नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं राजस्थान के साहित्यिक खजाने की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो एक जीती जागती कहानी है जहाँ का जर्रा जर्रा वीरता, भक्ति और एक लाजवाब संस्कृति की कहानियों से गूंजता है। तो सवाल ये उठता है कि रेगिस्तान और महलों की ये धरती आखिर अपनी कहानी कहती कैसे है। इसका जवाब हवा में नहीं बल्कि छिपा है इसके शानदार और बहुरंगी साहित्य में, एक ऐसा खजाना जिसे आज हम सब मिलकर खोलने वाले हैं। हमारी इस साहित्यिक यात्रा का पूरा नक्शा तैयार है। हम शुरुआत करेंगे वीरों की गाथाओं से जो जंग के मैदानों में गूंजती थीं। फिर हम भक्ति के शांत आंगनों से गुजरेंगे और आखिर में आधुनिक राजस्थान की नई और ताज़ा आवाज़ों को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है आदिकाल यानी वीर गाथा काल। जरा सोचिए, एक ऐसे दौर के बारे में जब शब्द भी तलवार की तरह ही धारदार हुआ करते थे और चारण भाट कवि अपनी कविताओं से लड़ाइयों में जोश भर देते थे। इस दौर के कुछ बड़े नामों को देखिए। मजे की बात यह है कि ये सिर्फ लेखक नहीं थे, ये तो योद्धा और इतिहासकार भी थे। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखकर पृथ्वीराज चौहान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। दुर्सा आढ़ा ने अपनी कविताओं में वीरता और स्वाभिमान के गीत गाए और कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद के जरिए हमें मेवाड़ का पूरा और सच्चा इतिहास दिया। और पता है इन महाकाव्यों की भाषा क्या थी? वो थी डिंगल। ये सिर्फ एक भाषा नहीं, ये अपने आप में एक शक्ति है, एक ऐसी शैली जो जोश और वीर रस से लबरेज है, जहां हर शब्द में जैसे युद्ध के नगाड़ों की गूंज हो। और इन सब में पृथ्वीराज रासो का नाम सबसे ऊपर है। इसे राजस्थान का पहला महाकाव्य माना जाता है, एक ऐसी रचना जिसने न सिर्फ एक राजा की कहानी दुनिया को बताई बल्कि साहित्य की एक पूरी परंपरा की नींव रख दी। तो चलिए अब युद्ध के मैदान की धूल को पीछे छोड़कर मंदिर के शांत आंगन में चलते हैं। वीरगाथा काल के बाद आया भक्ति काल। ये वो समय था जब कलम तलवार के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए उठाई गई। भक्ति के इस दौर में ना हमें दो अलग अलग रास्ते साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ है मीराबाई, जिनका दिल कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है। ये सगुण भक्ति है जहाँ ईश्वर का एक रूप है। और दूसरी तरफ है दादू दयाल, जो हमें निराकार ईश्वर की ओर ले जाते हैं, जैसा कि हमें उनकी शिक्षाओं दादू वाणी में मिलता है। मीराबाई की बस ये एक पंक्ति सुनिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये उनकी भक्ति की गहराई और जुनून को बयां करती हैं। उनके शब्द सिर्फ कविता नहीं, ये तो सीधे दिल से निकली प्रार्थनाएं हैं जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। और दादू दयाल की ये जो परंपरा थी, ये रुकी नहीं। उनके शिष्य सुंदरदास ने इसे आगे बढ़ाया। सुंदर विलास जैसी रचनाओं से उन्होंने निर्गुण भक्ति की लौ को जलाए रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे रोशन हो सकें। चलिए अब जरा टाइम में आगे बढ़ते हैं और आज के यानी आधुनिक राजस्थान की साहित्यिक दुनिया में झांकते हैं। यहाँ के लेखक भी अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन उनकी लेखनी में अपने समय की धड़कन और अपनी मिट्टी की खुशबू है। और जब हम आधुनिक राजस्थान की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया। उनकी कविता धरती धोरारी एक कविता से कहीं बढ़कर है। ये तो राजस्थान की पहचान है, उसका गौरवगान है, एक ऐसा गीत जिसमें इस धरती की आत्मा बसती है। और भी कई बड़े नाम हैं इस दौर में, जैसे विजय दान देथा, जिन्होंने बातारी फुलवारी में हमें लोक कथाओं का एक पूरा खजाना दे दिया। नरोत्तम दास, जिन्होंने सुदामा चरित के जरिए दोस्ती की एक मिसाल पेश की। और शिवदान सिंह चौहान, जिनकी पैनी नज़र ने साहित्य को एक नया नजरिया दिया। अब बात करते हैं गद्य की यानी प्रोज की, जिसने राजस्थान की विरासत को संभाले रखा है। इसमें दो धाराएं खास हैं, एक जो दरबारों में लिखा गया इतिहास है और दूसरी जो आम लोगों के बीच कही सुनी जाने वाली कहानियां हैं। ख्यात साहित्य पर एक नज़र डालिए। ख्यात का मतलब है प्रसिद्धि या ब्यौरा। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये तो राजा महाराजाओं के दरबार में लिखे गए पक्के ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं। नैन्सी, बाकीदास और दयालदास जैसे इतिहासकारों की बदौलत ही आज हमारे पास राजस्थान के इतिहास को जानने का एक सीधा जरिया है। ये कल्पना नहीं, ये इतिहास है। और दूसरी तरफ है लोक साहित्य यानी आम लोगों की आवाज, जैसे ढोला मारूरा दूहा और पाबूजी की पढ़। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। ये न सिर्फ हमारी संस्कृति का खजाना है
बल्कि ज्ञान का भंडार भी हैं। हाँ, और एक बात, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन पर ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए अपनी इस पूरी साहित्यिक यात्रा के आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें, सबसे कीमती रत्न फिर से देख लेते हैं, ताकि वो हमेशा के लिए याद रह जाएं। पहली और सबसे जरूरी बात, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद बरदाई ने। ये जोड़ी याद रखनी है, रासो और चंद बरदाई। दूसरी बात, वीर विनोद में क्या है? इसमें है मेवाड़ का पूरा और प्रामाणिक इतिहास, जिसे लिखा था कविराज श्यामल दास ने। और तीसरी बात, नैनसीरी ख्यात। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये राजस्थान के इतिहास का एक मुख्य स्रोत है, एक ऐसी बुनियाद जिस पर आज भी इतिहासकार भरोसा करते हैं। और इन सबको याद रखने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक भी है। बस इन जोड़ियों को दिमाग में बिठा लीजिए। रासो चंद, वीर विनोद श्यामल, ख्यात नैन्सी और धरती धोरा सेठिया। ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो हमने देखा कि कैसे साहित्य ने सदियों से राजस्थान की पहचान गढ़ी है, उसकी आत्मा को आवाज दी है। पर सोचने वाली बात यह है कि आगे क्या? आने वाले समय में कौन सी नई कहानियां इस धरती से जन्म लेंगी? कौन से नए लेखक होंगे जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।